नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए, जिसमें आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश यानी आस्था के एक बड़े केंद्र आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में हुए दर्दनाक हादसे की। हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र को उजागर करता हुआ एक और हादसा हो गया। तिरुपति बालाजी मंदिर में बीते बुधवार रात को हुआ वो दर्दनाक हादसा, जिसमें एक महिला समेत 6 लोगों की जान चली गई और 40 लोग घायल हुए। यह घटना हमें एक बार फिर से यह सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि आखिर हर बार हिंदू आस्था ही चोटिल क्यों होती है? क्यों आखिर हमेशा हिंदू धार्मिक स्थलों से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं? अगर हम गौर से देखें तो यह एक दुखद सच्चाई है कि हिंदू धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की जान जाने की घटनाएं बार बार हो रही है, जबकि दूसरे मजहबों की स्थलों से ऐसी कोई खबर आप नहीं सुनते और देखते होंगे। क्या यह मात्र एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है? इसकी बात होगी आज। क्या हिंदू धर्म एक सॉफ्ट टारगेट बन चुका है, जिसमें कभी भी कहीं भी नुकसान आसानी से पहुंचाया जा सकता है? क्या इस घटना में कई सवाल उठते हैं। यह कोई सुनियोजित साजिश हो सकती है क्या? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हिंदू धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और आस्था को कमजोर करने के लिए क्या यह कोई साजिश रची जा रही है? क्या हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हिंदू आस्था जिस तरह से बार बार हमले का शिकार हो रही है, वो सिर्फ एक संयोग कतई नहीं हो सकता। यह एक गहरी साजिश हो सकती है जो हिंदू समाज को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि कल तिरुपति बालाजी मंदिर में घटी घटना एक पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले भी केरल के सबरीमाला मंदिर में भगदड़ को याद करिए। 1 से 6 तीर्थयात्रियों की जान इसमें चली गई थी। जिस हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, 100 अलग। महाराष्ट्र के सतारा जिले में मंदिर स्थित है मंदार देवी का, उसमें भगदड़ मची और उसमें 340 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी, कई इसमें भी घायल हुए थे। बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान के मंदिरों से भी आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं। महाकुंभ सामने, और 2013 का जो महाकुंभ हुआ था वहां पर भी भगदड़ मची थी। प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर 40-42 लोगों की मौत वहां पर भी हुई थी, विशेष तौर पर हिंदुओं की। ऐसे में आज एक सवाल हम हिंदुओं से भी है कि अगर हम अब भी नहीं जागे तो स्थिति और ज्यादा बद से बदतर हो सकती है। आज हम अपने प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि आखिर हिंदू धार्मिक स्थलों पर ही बार बार भगदड़ की खबरें क्यों आती हैं? क्या तिरुपति की घटना के पीछे कोई गहरी साजिश है? क्या दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थलों पर ऐसे हादसों की खबरें क्यों नहीं आती? क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट है? क्या करेंगे इस पर चर्चा, और हिंदू आस्था पर होने वाले इन हमलों की गुत्थी को डिकोड करने की आज हम करेंगे कोशिश। लेकिन उससे पहले सुनिए इस खबर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और जरूरी प्रतिक्रियाएं। उसके बाद मैं मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा और चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। हजारों में लाखों में लोग जाते हैं वहां पे, इनको पहले से अब इंतजाम दिखना चाहिए कि जिस तरह से ये चीज ना हो, और ये बड़ा जरूरी है। क्योंकि हिंदुस्तान में धर्म बहुत ही माना जाता है, कोई भी धर्म, और उसमें एहतियात करना। अभी भी अब आने वाला है बहुत बड़ा त्योहार जो 12 साल के बाद आता है। गंगा में लोग नहाने जाते हैं, महाकुंभ। देखिए, उसमें भी महाकुंभ में भी इन लोगों को ऐसे इंतजाम करने चाहिए। ये बहुत दुखद है। लोग धार्मिक यात्रा पर जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, और इस प्रकार के हादसे होते हैं। हम सब मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और वहां पर और अधिक अच्छी व्यवस्थाएं हों, ऐसा प्रशासन से आग्रह करते ताकि इस प्रकार की घटना। अनफॉर्चुनेट सर, आपके पहले आप प्रिपेयर नहीं थे तो प्रिपरेशन में थे कि नहीं, तो इतने लोग आएंगे ऐसे करके? तो थोड़ा बहुत तो आइडिया है, ये बोल के नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया है। ऐसा होता बोल के हम नहीं सोचे, तो थोड़ा इंटेलिजेंस का भी रेस्पॉन्सिबल लेना है। तो कल सीएम साहब सब बताएंगे, आज रात को पूरा रिपोर्ट आएगा। अब तक ऑफिशियली कितने लोग मर? 6 लोग मर गए। वो कहाँ के लोग हैं सर? थोड़ा लोग तमिलनाडु है, आंध्रा भी है। तो एक बॉडी आइडेंटिफाई हुआ,
5 आइडेंटिफाई करने का है। लेट अस सी आफ्टर टुमारो। His life with anything else, but even though as support to the family, we have announced 25 lakhs. Our Honorable CM is expected in half an hour. He will come, he will talk to each and every person, and then he will decide. And to take care of them in a very good way as a private hospital or anything, and also to leave them, to take them to their house is also the responsibility of the government. Honorable CM will be coming in half an hour, he shall take care. तो आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक तिरुपति की हम बात कर रहे हैं, जहां पर भगदड़ मचती है और 6 लोगों की जान चली जाती है। हिंदुओं की जान इतनी ज्यादा आसानी से कैसे जा रही है, किस प्रकार से भगदड़ मच जाती है और कैसे सॉफ्ट टारगेट कर लिया जाता है, इन सब की बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। चर्चा की शुरुआत करूंगा, मेहमान कौन कौन से हैं उनसे आपका परिचय सबसे पहले हम कराएंगे हमेशा की तरह। प्राची अधिकारी स्क्रीन पर दिखाई देनी सामाजिक कार्यकर्ता है। प्राची जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ स्वामी दयानंद महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु। महाराज जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ तनुज दीक्षित हैं, राजनीतिक विश्लेषक। तनुज आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ आलोक वत्स साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से ये मामले हो रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। आलोक जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में प्राची अधिकारी आपसे करूंगा। आज देखिए तिरुपति मंदिर में जो हुआ उसे सिर्फ एक हादसा मानकर हम भूल जाएं, या साजिश और षड्यंत्र के एंगल पर भी जांच होनी जरूरी है, क्योंकि हिंदुओं के साथ अब ऐसी घटनाएं बड़ी आम हो चुकी हैं। तो देखना चाहिए हमें कि हर बार ऐसा रेलवे स्टेशन या कहीं पर महाकुंभ के आयोजन पर या जब भी हिंदू यात्री या हिंदू तीर्थ की बात आती है वहीं पर ये भगदड़ क्यों मचती है। मक्का मदीना में तो हमने इस प्रकार के कभी भी बातें नहीं सुनी, या कहीं पर कोई ऐसा हमने सुना हो कि हज का जत्था जा रहा है, वहां पर कहीं रुका हुआ है, वहां से किस प्रकार की घटना हुई है, या कोई इजराइल के लिए ग्रुप जा रहा है या जीसस क्राइस्ट के तीर्थ स्थल पे जा रहा है। कई विदेशों में भी हमने इस प्रकार का नहीं सुना, लेकिन जब भी हम सुनते हैं वो केवल हिंदू तीर्थों के साथ होता है। और आपको ये मानना पड़ेगा कि तिरुपति बालाजी के इर्द गिर्द ईसाई मिशनरियों का गढ़ है, और यहीं पर जो है एक और जो हिडन एजेंडे से इस्लाम के जो प्रचार करता है वो भी यहाँ पर सक्रिय है। क्योंकि हम मीठे जहर की तो बात करते हैं ईसाइयत की, लेकिन हम बात मजहबीकरण की भूल जाते हैं। ये मजहबीकरण भी वहाँ पर है जो चाहता है कि जहाँ भी हिंदुओं के मंदिर है वहाँ धीरे धीरे इसी तरह की भगदड़ मचाई जाए, अफवाह उड़ाई जाए। 4-5 का गैंग आता है, ग्रुप आता है। क्योंकि मैं दक्षिण भारत में काफी समय रही हूँ, मेरा वहाँ घर भी है, तो मुझे इतना पता है कि ऐसे अफवाहें और अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। अगर किसी से कह दिया कि वहाँ पर देखो वहाँ पर बम लगाया हुआ है, या वहाँ पर कोई घटना हो गई है, या वो अपशगुनी स्थान है, या कोई अपशगुनी पत्थर आ गया, तो लोग भागना शुरू कर देते हैं। और ये हिंदुओं के साथ ही होता है, और इसमें बिल्कुल भी कोई कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि हो सकता है 100%। मतलब मेरे को लगता है कि आपको जो पुलिस है ठीक है, मतलब एक बात यहाँ बहुत क्लियर समझ में आई प्राची जी, जैसा कि आपका कहना है, क्योंकि आप साउथ से हैं और आप तमाम चीजों को बेहतर करीब से देखा है आपने और जानती भी हैं। मतलब साजिश के एंगल पर भी जांच जरूरी है, क्योंकि असामाजिक तत्व कहीं पे भी जा सकते हो, कहीं पर कुछ भी कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा कांड भी ये लोग करते आए हैं एक नियमित अंतराल पर, वो हमने कई बार इस प्रकार की चीजें देखी हैं, इसलिए इसकी जांच बड़ी जरूरी। यहाँ पर हमारे साथ स्वामी दयानंद महाराज हैं, उनसे बातचीत करेंगे। स्वामी दयानंद महाराज आपसे भी वही सवाल, हिंदू आस्था के बड़े केंद्र हो या फिर हमारा कोई धार्मिक आयोजन हो या कोई यात्रा हम निकाल रहे हैं, वहीं से इस प्रकार की खबरें क्यों आती हैं? क्या आपको भी लग रहा है हिंदू एक सॉफ्ट टारगेट है, बड़े ही आसानी से कोई भी कांड कोई भी आकर कर दे? सबसे पहले मृतकों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं कि भगवान उनके अपने चरणों में स्थान दे। देखिए ऐसा है, ये जो आशंका की बात हम लोग कर रहे हैं, इस पर पूर्ण रूपेण हमें वो दृष्टिकोण अपनाना होगा जब जांच होगा, और जांच करने वालों पर भी इतने हिंदू संगठनों का एक अपना शिकंजा होना चाहिए कि कहीं वो किसी प्रकार से जांच में कोताही न करे, किसी प्रकार की भी वहां कमी न रह जाए। जो जितनी लंबी लिस्ट भी आपने दिखाई कार्यक्रम के पहले, ये देखने के लिए व्यक्ति विवश सोचने को, क्योंकि दैनंदिनी अब प्राय देखिए कहीं भी इस प्रकार से हो रहा था, सिर्फ हिंदू सनातन ही के साथ क्यों? तो ये तो अब इस पर विराम लगनी चाहिए। इसी से संबंधित अब ये बात पुरानी हो गई, लेकिन फिर याद दिलाना आवश्यक पड़ रहा है कि अभी महाकुंभ का आयोजन प्रारंभ होना है 2 दिनों के बाद, और पहले से बात चल रही है कि वहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो। इस बात को देखते हुए वहां के लिए भी मैं बात दोहराऊंगा कि बिल्कुल वहां नहीं होनी चाहिए। इन आशंकाओं को देखते हुए फिर से यह बात है कि किसी भी वहां जिहादियों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, और
तिरुपति के मामले में अच्छे खासे यहाँ पर एकदम बाल का खाल निकालकर इसे एकदम निकालने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों होता है सिर्फ हमारे मंदिरों में, हमारे आयोजनों में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए महाराज जी, ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हर कोई जब इस प्रकार की भगदड़ मचती है, हमने देखा हाथरस में क्या हुआ, इतने लोगों की जान चली गई। 2013 मुझे लगता है कि आप लोग नहीं भूले होंगे किस प्रकार से प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ के दौरान अखिलेश जी के सरकार थी, उस दौरान एक बड़ा भगदड़ वहां पर मचता, 40-42 लोगों की जान वहां भी गई थी। आजम खान ने वहां पर भी इस्तीफा वगैरह दिया था। ये सारी चीजें हमने देखी थी। लेकिन सवाल यही है कि बार बार हिंदुओं के जो आयोजन है विशेष तौर पर, अब जब सामने महाकुंभ है उससे ठीक पहले तिरुपति में ये होना, ये अपने आप में बहुत सारे सवालों को खड़े करता है। हमारे साथ और भी मेहमान है, सबसे एक रिएक्शन ले लूंगा, उसके बाद में इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे। महाराज जी बने रहिएगा आप। जी मैं आऊंगा। नाम मेरा करेक्ट करवा दे, नाम गलत लिखा हुआ है, दिव्यानंद है मेरा। जी महाराज जी, नाम ठीक करवा दें। मैं सही करवाता हूं, मैं नाम सही करवाता हूं आपका। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, आलोक वत्स जी भी हैं। आलोक वत्स जी, सीधा सवाल आपसे, क्योंकि आपके गठबंधन वाली सरकार भी है वहां पर और तमाम चीजें हमने देखी हाल फिलहाल के दिनों में, इतने आसानी से कैसे बार बार हिंदुओं की आस्था चोटिल हो जाती है? क्या इसको सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि एक बड़ा हादसा है, गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हैं, क्या इतने भर से काम हो जाएगा क्योंकि सामने ही महाकुंभ है? देखिए गोस्वामी जी, इस तरीके के जो हादसे होते हैं हिंदू धर्म स्थलों पे जी, उसमें सबसे पहला जो वहां का प्रबंधन है, जिसको अब आशंका रहती है कि यहाँ इतनी भीड़ आने वाली है, तो उनको अपने प्रबंधन को दुरुस्त करना चाहिए। प्रशासन से उनको मदद लेनी चाहिए, पुलिस प्रशासन से, अन्य जो एजेंसियां हैं उनसे, ताकि व्यवस्था चाक चौबंद रहे। तो इसमें मुझे लगता है कि कुप्रबंधन का भी एक मामला जरूर है। दूसरी चीज, हिंदू धर्म स्थलों पर इस तरीके से आतंकवादी संगठनों का आलोक जी की आवाज शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। जल्दी से सर, जल्दी से आलोक जी। और जी, इस चीजों के लिए हमें पूरी तहकीकात वहां पर करनी चाहिए, सूक्ष्म ढंग से करनी चाहिए, ताकि यह पता लग सके कि इसके पीछे कौन से लोग हैं। बिल्कुल, देखिए ये पता करना भी सरकारों का काम है। सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि हादसा था और इसको ये घटनाएं सभी की स्मृति से लोप हो जाएं, बार बार ये नहीं होगा। इसलिए हम बात यहां कर रहे हैं। तनुज हमारे साथ है, तनुज दीक्षित, राजनीतिक विश्लेषक। तनुज, आप किस प्रकार से देखेंगे इसको? क्या हादसा ही समझे इसे, या वाकई में षड्यंत्र के एंगल से जांच जरूरी है? और जिम्मेदारियां किसकी तय होनी चाहिए जब इस प्रकार की जो बड़ी दुर्घटनाएं घटती हैं? हम देखते हैं कि एक साथ सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती हैं। सामने महाकुंभ होने जा रहा है, 44 करोड़ के आसपास की संख्या वहां पहुंचेगी। किस प्रकार से समझे इस पूरे सिनेरियो को? बेहद दुखद यह हादसा जो तिरुपति बालाजी में हुआ, कहीं ना कहीं इन हादसों से एक बहुत बड़ी सीख तो मिलती है, लेकिन हर बार ये सीख केवल हिंदुओं को मिले या हिंदुओं, ये सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और बहुत ही अच्छा मुद्दा मुझे लगता है आज सुदर्शन टीवी के माध्यम से, सुदर्शन न्यूज के माध्यम से आपने उठाया है जी। मुझे कहीं ना कहीं एक और इसमें चीज लगती है कि जिस तरीके से अभी हमारे पैनलिस्ट ने भी बातचीत में कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसे लोग जो ग्रुप में आते हैं और माहौल को खराब करके इस तरीके के स्टैम्पेड मतलब भगदड़ की तरफ ले जाते हैं। ऐसी स्थिति के लिए प्रशासन को जैसे एक रजिस्ट्रेशन मंदिर में कराता है आने वाला दर्शनार्थी, ठीक उसी तरीके से भीड़ में खड़े हुए लोगों के लिए भी एक आइडेंटिटी कार्ड को जारी करने की आवश्यकताएं हैं, जिससे पता पड़े कि आने वाला हर हिंदू तीर्थ स्थल पे आने वाला व्यक्ति हिंदू ही है। ये बहुत अति आवश्यक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पैमाने पे भी जांच की आवश्यकताएं हैं। और इस तरीके से इस पर तनुज सियासत होने लग जाती है जब इस प्रकार की कोई पाबंदियां लगाई जाती हैं। जब महाकुंभ में कहा गया कि यहाँ पर मुसलमानों की
एंट्री नहीं होगी। अब इस पर सियासत शुरू हो जाती है, इस पर बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं, और जब बड़े हादसे हो जाते हैं तो यही तमाम लोग जो आज का विरोध करते हैं वही संवेदनाएं प्रकट करने लग जाते हैं, वो ये कहने लग जाते हैं कि बड़ा दुखद घटना है, हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं। बार बार हिंदुओं के साथ ही ये चीजें क्यों होती हैं? हिंदू धार्मिक स्थलों पर, हिंदू आयोजनों पर श्रद्धालुओं की जान बार बार क्यों जाती है? अन्य मजहबों से ऐसी खबरें नहीं आती तनुज, ये अपने आप एक हैरान कर देने वाली चीज हो जाती है, कहीं से भी नहीं आती है। कितने जामा मस्जिद दिल्ली में है, ना जाने कितने लोग एक साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, नमाज पढ़कर निकलते, कभी कोई खबर कोई घटना सुनी आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वही कह रहा हूं, इसी तरीके से और इसमें सशक्त रूप से और मजबूती के साथ लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। हर दर्शनार्थी की जान की कीमत अनमोल है, और ऐसे में उसकी आस्था का जो केंद्र है उसको खराब न किया जाए। उसको निश्चित रूप से सुरक्षा को मापदंड में अगर इस तरीके से जांच की जाएगी तो मुझे नहीं लगता कोई और तत्व जो कि इस तरीके के माहौल को खराब करे तो कभी शामिल हो पाए। लक्ष्मीकांत जी भी हैं तनुज हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनका रिएक्शन भी लेंगे। लक्ष्मीकांत जी, तिरुपति में जो हुआ मुझे लगता है कि वो खबर आपको पता होगी, लेकिन ये बार बार हिंदू धार्मिक आयोजनों पर ही क्यों होता है, हिंदू धार्मिक आस्था के केंद्रों पर ही क्यों होता है, इस पहलू पर हम आज बात कर रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, आपकी पार्टी का क्या टेक है? बार बार हिंदुओं की धार्मिक स्थलों से ही ऐसी खबरें क्यों आती हैं, भगदड़ की, पत्थरबाजी की और तमाम चीजों की? क्या ये साजिश हो सकती है क्या? देखिए आशीष भाई जी, जहां तक इस घटना का मामला है जी, सबसे पहले तो मैं इस घटना की जो है दुख प्रकट करता हूं कि पूरे देश के अंदर शोक की लहर है कि किस तरीके से मंदिर के अंदर घटना घटती है और किस तरीके से 32 लोगों की जान जाती है और सैकड़ों लोग जो घायल है वहां पर। तो मैं उन परिवारों के साथ भी अपने संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी संवेदना प्रकट करती है। जहां तक आपने मामला कहा है कि देखिए बेहद दुखद है, मैं चाहता हूं कि ऐसे विषयों पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए कि मौत के साथ अगर हम राजनीति करेंगे तो मैं समझता हूं देश के साथ कहीं ना कहीं हम छल करते हैं। कोई पार्टी हो, किसी पार्टी की सरकार हो, कोई सत्ता में है, कौन नहीं, इन बातों से कोई मायने रखता नहीं है। मायने ये रखता है कि सैकड़ों हिंदुओं की जान जाती है, लोगों की जान जाती है, वो कहीं ना कहीं ये सिलसिलेवार हो रहा है। लक्ष्मीकांत जी, ये विषय इसलिए हमने उठाना बहुत जरूरी समझा क्योंकि ये एक बार की बात नहीं है और ये लगातार हो रहा है। सबरीमाला से लेकर 2013 महाकुंभ में जो हुआ वो हम नहीं भूल सकते। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैं उस पर आऊंगा। सभी जो आप मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच में प्रयागराज लेकर चलते हैं। वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 19 के पहले जिन लोगों को भारत की आस्था के सम्मान के बारे में जो लोग उसकी कोई कीमत नहीं समझते थे, उन लोगों ने कुंभ को गंदगी का, अव्यवस्था का, भगदड़ का पर्याय बनाया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वच्छ भारत मिशन के साथ से प्रेरणा लेते हुए उनके मार्गदर्शन में 2019 का कुंभ स्वच्छता के मानक पर एक नए प्रतिमान का प्रतीक बना था। न केवल कुंभ क्षेत्र बल्कि मां गंगा और यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम को भी इस बहुत शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा था। और 2019 से भी बेहतर व्यवस्था 2024-2025 के इस महाकुंभ के आयोजन के साथ यहां पर देखने को मिल रही है। 2024 में हम लोगों ने 2019 में यहां पर कुल 1,15,000 टॉयलेट बन पाए थे और इस बार यह 1.5 लाख से अधिक बन चुके हैं। उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा है और बहुत बेहतर तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही सेक्टर की संख्या बढ़ाई गई, उसका विस्तार दिया गया। प्रयास किया गया है कि कुंभ क्षेत्र में संगम में स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को जो अपने साधन से आएंगे, उन श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो, इसके लिए 500-550 से अधिक शटल बसेज परिवहन निगम ने लगाए हैं और 300 इलेक्ट्रिक बसेज भी यहां पे नगर विकास के द्वारा अतिरिक्त उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा ई रिक्शा और अन्य
गोल्फ कार्ड आदि भी यहाँ पर उनकी सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाए गए हैं और इसके लिए 5000 एकड़ का भूभाग केवल पार्किंग के लिए ही आरक्षित किया गया है, जो संगम तट से 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित है, जिन्हें व्यवस्थित रूप से संचालित करने का दायित्व भी वहां पर दिया गया है। कुंभ स्वच्छ भी रहे, सुव्यवस्थित भी रहे, तो साथ साथ सुरक्षित भी रहे, इसकी भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। 56 थाने अतिरिक्त बनाए गए हैं। एक एक गतिविधि पे नजर रखने के लिए या ये टूल के माध्यम से एक एक गतिविधि पे नजर रखी जा रही है। एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पर स्थापित हो चुका है। हर एक कार्य को बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित करते हुए पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे का कवरेज भी दिया गया है। कुंभ के महाकुंभ के इस पूरे आयोजन के साथ देश भर से आने वाली और दुनिया भर से आने वाले आस्थावान श्रद्धालुओं के प्रति उन्हें कोई समस्या न हो, पूज्य संतों के सानिध्य में व्यवस्था को पूरी चाक चौबंद करने के लिए सरकार, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि और सभी जो भी सरकार से जुड़े हुए पक्ष हों या फिर स्थानीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं को जोड़ करके भी इसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है और इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। 13 अखाड़ों ने अपने आश्रम स्थापित कर लिए हैं, 13 अखाड़े स्थापित हो चुके हैं। दंडीवारा, खाक चौक, ये सभी व्यवस्थित रूप से यहां पे संचालित हैं। आचार्यवाड़ा, ये भी पूरी तरीके से अपनी इनकी गतिविधियां संचालित हो चुकी हैं। प्रयागवाल अपनी व्यवस्था को पूरी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा रहा है। इस दौरान 25 से 30 लाख कल्पवासी भी यहां पर अगले 1 महीने तक, यानी माघी पूर्णिमा तक वे लोग प्रयागराज में रहेंगे। वे भी यहां पर कल तक पर्याप्त मात्रा में कल्पवासी भी मेला क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस अस्थायी स्थिति में जो 6 प्रमुख तिथियां हैं महाकुंभ स्नान की, उनमें 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 प्रमुख स्नान हैं, जिनमें 3 जो परंपरागत रूप से शाही स्नान थे, जिन्हें अमृत स्नान के रूप में संतों ने उसे मान्यता दी। ये 3 प्रमुख होंगे, मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या का और बसंत पंचमी का। इन तीनों स्नानों में मौनी अमावस्या के दिन हमारा अनुमान है कि 8 से 10 करोड़ तक श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे। प्रयागराज में सारी व्यवस्थाएं उनके लिए की जा रही हैं। बसंत पंचमी में भी हम लोगों का अनुमान है कि 5 से 6 करोड़ तक श्रद्धालु प्रयागराज में स्नान करने के लिए आएंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर भी भारी मात्रा में श्रद्धालु प्रयागराज में आने वाले हैं। रेलवे ने 3000 से अधिक स्पेशल ट्रेन इस अवसर पर प्रयागराज के लिए प्रारंभ की। यहां पर पहले से एयर कनेक्टिविटी के लिए 10
कनेक्टिविटी से ये जुड़ा हुआ था। 14 नई फ्लाइट प्रयागराज के लिए जोड़ी गई हैं। 8,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेस प्रदेश के अंदर श्रद्धालुओं को प्रयागराज में लाने के लिए लगाई गई हैं। 9 रेलवे स्टेशन है जहां पर रेलवे से आने वाले श्रद्धालुओं को या यहां से जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए वहां पर अगर रेलवे स्टेशन पर भीड़ है तो उनके लिए अलग से वेटिंग स्पेस भी दिया गया है, जहां पे 1 लाख प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर 1 लाख श्रद्धालुओं को अलग से उस वेटिंग लॉज में रुकने की व्यवस्था रहेगी। मोबाइल टिकट काउंटर भी हर एक रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर श्रद्धालु जनों को उपलब्ध होंगे। डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो या परिवहन निगम के बस स्टैंड, वहां पर प्रत्येक जगह के लिए कब कब कौन सी सेवा प्रारंभ हो रही है, ये सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करवाने की तैयारियां की गई हैं। और एयर कनेक्टिविटी के लिए भी यहां पर अतिरिक्त वायु सेवा के साथ प्रयागराज को यह सुविधा प्रदान की गई है। जहां श्रद्धालुओं की सुविधा हो, वहीं पहली बार प्रयागराज में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, प्रयागराज की उनकी यात्रा अद्भुत हो, अलौकिक हो, उनके लिए अकल्पनीय हो जाए कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे वह भी उनको देखने के लिए को मिले। और आने वाले समय में केवल महाकुंभ के दौरान नहीं बल्कि पूरे वर्ष भर श्रद्धालु जन प्रयागराज तो वैसे भी ये तीर्थराज है, तो तीर्थराज प्रयाग में श्रद्धालु आकर के उनका अनुभव कर सके। अक्षय वट कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी मंदिर का कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, प्रभु राम और निषाद राज के मिलन का जो पावन भूमि है श्रृंगवेरपुर का कॉरिडोर के साथ ही यहां पर अन्य जो कॉरिडोर भी स्थापित किए गए हैं जहां पे श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, जिसके बारे में मान्यता है कि ब्रह्मा जी के यज्ञ स्थल, दशाश्वमेध घाट व मंदिर, नागवासुकी मंदिर या 12 माधव के मंदिरों की पुनरुद्धार प्रयागराज में जो आने वाले श्रद्धालु होंगे उन सब की इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएंगे। प्रयागराज के बारे में एक मान्यता थी कि यहां पक्के घाट नहीं बन सकते। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ, उसका श्री गणेश होने जा रहा है। उससे ठीक पहले 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। वहां पर उनका संबोधन चल रहा, व्यवस्थाओं के बारे में वो जानकारी दे रहे हैं। बात इसकी भी आगे हम करेंगे, लेकिन धर्मस्थलों पर भगदड़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक लापरवाही है या षड्यंत्र है? क्योंकि बार बार होना ये मात्र संयोग नहीं हो सकता। चर्चा इस पर हम जारी रखेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जवाब तो चाहिए। सिर्फ एक हादसा ये नहीं हो सकता, गहरी साजिश हो सकती है, षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। बहुत सारे मामले ऐसे सामने आए हैं जब हिंदू धार्मिक आयोजनों पर, आस्था के केंद्रों पर इस प्रकार की भगदड़ और उसमें होने वाली सैकड़ों की संख्या में मौतों की खबरें आती हैं। और तिरुपति में जो हुआ वो भी हैरान कर देने वाला है। आखिर कैसे सिलसिलेवार इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हो, हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सभी से एक बार फिर से हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पुनः एक बार फिर से मैं लक्ष्मीकांत जी का रुख करूंगा। लक्ष्मीकांत जी, आप बोल रहे थे, बीच में मैंने आपको इंटरप्ट किया, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। क्या यह मात्र एक संयोग या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? अगर कोई गहरी साजिश है तो क्या आने वाले महाकुंभ में इसके लिए पहले से तैयार हो जाना चाहिए? क्या जो मुसलमानों की एंट्री बैन की गई महाकुंभ में, क्या यह बहुत आवश्यक था? इस प्रकार के मामलों को देखते हुए इस पर भी प्रतिक्रिया चाहूंगा।
जी आशीष जी, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा जी। मेरी विनती सिर्फ इतनी है कि मुझे अपनी बात कहने दी जाए जी और मुझे, जैसे मैंने सबकी बातें सुनी हैं, फिर तक थोड़ी देर के लिए 2 मिनट का समय दूंगा, बीच में टोका ना जाए। 2 मिनट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा सर, लेकिन प्लीज अपनी बात कहा ना कि सबसे पहले जी अगर मुझे बात को बोलने दो भाई। जी 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 बोलिए। मैंने कहा ना कि जिस तरीके से अभी मैंने योगी जी को भी सुना है थोड़ी देर पहले, योगी जी भी एक बात को बहुत बड़े करे थे, ये 2 मामले बन जाते। देखिए, हम लोग इस बात के पैरोकार रहे कि धर्म को राजनीति से ना जोड़ा जाए और किसी भी धार्मिक मसले को राजनीति से जोड़कर उसका विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ समय में ये एक ट्रेंड बन चुका है, एक परंपरा बन चुकी है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहूंगा। जहां तक आपने कहा कि ये हादसा है या कोई साजिश है, ये कुछ भी हो सकता है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। मैं कहना करना चाहूंगा ये एक हादसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और एक साजिश भी हो सकती है। अभी आपने कुंभ की बात की है, मुझे देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा आशीष जी, मुझे पता नहीं इस बात में कितना दम है, कितना सही है, कितना गलत है। मैंने न्यूज़पेपर वो न्यूज में देखी है और मैंने यह देखा है कि वो सोशल मीडिया में देखा है कि कुंभ के मामले में किसी शख्स ने कोई धमकी दी थी कुंभ में गड़बड़ पैदा करने की, और पता लगा है कि कोई किसी युवक ने, हिंदू युवक ने मुसलमान बनकर के धमकी दी। इन चीजों का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपने कहा कि जिस तरीके से साजिश की बात आती है, साजिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये साजिश है तो सरकार को पता लगाना धर्म बनता है, सरकार कार्रवाई कर सकती है। कोई आप और मैं नहीं कर सकते उसके ऊपर कार्रवाई, आप और मैं बैठकर सिर्फ डिबेट कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उस मसले का हल जो निकालेगी सरकार निकालेगी। लेकिन आपने लक्ष्मीकांत जी, क्या आपने कभी आप इस बात को आप इसकी गहराई तक कभी आपने जाने का प्रयास किया सर? एक सेकंड, जल्दी से और भी मेहमान है जी। मैं कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के घटना की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जी। कोई वहां पे बाबा थे, मेरे को नाम ध्यान नहीं रहा, जो पुलिस से भागे हुए थे या पुलिस से नौकरी छोड़ी थी, कोई कांस्टेबल थे पुलिस में, और वो बाबा बन गए थे। और वो बाबा बन के उपदेश दे रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, समागम कर रहे थे। उस समागम के अंदर भी मेरे ख्याल, जहां तक मुझे गलत ना हो, तो एक करीब 100 से ऊपर की जाने गई थी। माननीय योगी जी अभी बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे करके गए हैं आपके यहाँ चैनल पर भी। योगी जी से मैं पूछना चाहूंगा कि वो ये बताएं कि आपने यहाँ तो कुंभ की बात कर दी, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी 6 महीना में शायद हुआ होगा वो कि 100 से ऊपर तो जाने एक सेकंड। ओके सर, आलोक वत्स जी भी हैं, मैं समझ गया आपकी बात, मैं सारी बातों का लब्बो आप समझ गया, काफी वक्त भी आपको दिया है, कंटिन्यूसली आप ही बोल रहे हैं सर। आलोक वत्स जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, लक्ष्मीकांत जी को आपने सुना, वो सीधा ये कह रहे हैं कि आज इस बात की चर्चा नहीं होनी चाहिए, किसी भी धार्मिक आयोजन को मजहब से जोड़ना, राजनीति को मजहब से जोड़ना ठीक नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, स्टेट हो फिर चाहे केंद्र हो, तब से ये सारी चीजें शुरू हो गई हैं। धार्मिक चश्मे से हर चीज को देखा जा रहा है। इस प्रकार की बातों पर बतौर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आप क्या बोलेंगे? देखिए, कुप्रबंधन कहीं भी हो सकता है और इस जगह पर मुझे पूरा ये बात जी डिस्कनेक्ट हो गया मुझे लग रहा है। एक बार फिर से हम आलोक जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है शायद वो चूंकि ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, कोई कॉल आ गई होगी। लेकिन हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद महाराज भी हैं। दिव्यानंद महाराज जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं इस बीच में, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इस पर एक राजनीतिक टिप्पणी आनी थी, लेकिन एक धार्मिक टिप्पणी आपसे बड़ी जरूरी। क्या आज मुसलमानों को रोका गया है कि वो ना जाएं, वो उनकी एंट्री ना हो महाकुंभ में? क्या ये जरूरी नहीं था क्या? क्योंकि इस पर जब बात होती है तो उस पर सियासत शुरू हो जाती है। सियासत शुरू करने के लिए कुछ पार्टियां हैं जी, जो जिहादियों की ही वकालत करते हैं। बहुत दुख होता है। कितना सुंदर नाम है इनके, माता पिता कितना अच्छा नाम रखे हैं, और आप कितने सज्जन पुरुष है, लेकिन क्या व्यवस्था इनकी होती है कि उनका ही बचाव करते हैं, बिल्कुल ना होते। ये तो बिल्कुल एक दुख की बात है। लक्ष्मीकांत जी से मैं बड़ा विनम्र आपसे बोलना चाहूंगा, कितना धार्मिक, कितना अच्छा नाम है, किंतु आपकी व्यवस्था है कि आप उन पक्षों का ही आप पैरवीकार करेंगे। पार्टी लाइन से इधर उधर नहीं जा सकते ना, ये भी तो एक प्रॉब्लम हो जाती है ना। देवानंद की व्यवस्था है, इनकी व्यवस्था है, अपने धर्म को भी कहीं कहीं ये छोड़कर। दूसरी बात, हमारे सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा तक का भी क्यों ना कोई जुलूस हो, रैली हो, वहां भी भगदड़ होगा। ये तो तय है कि जुलूस निकल रही है, कुछ न कुछ समस्या आ सकती है, ये पहले से आशंका आ जाती है।
लेकिन दूसरे के साथ क्यों नहीं होता है? सिर्फ हमारे जुलूस में, हमारे ही आयोजनों में ही क्यों होता है? बिल्कुल, ये इसीलिए तो हम कह रहे हैं दिव्यानंद जी, इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि ये मात्र संयोग नहीं हो सकता, ये गहरी साजिश हो सकती है, एक अच्छा खासा प्रयोग हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार की चीजें के सिलसिलेवार होती हैं और सिर्फ एक धर्म, हिंदू धर्म के ऊपर अगर इस प्रकार के अटैक होते हैं, इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों पर, तमाम धार्मिक केंद्रों पर, तो सवाल तो उठेंगे। लक्ष्मीकांत जी, छोटा सा रिएक्शन आपका लूंगा, उसके बाद में प्राची जी मैं आपकी तरफ आऊंगा। जी, मैं स्वामी जी ने कही बात बड़ी, वो समझदार है, संत पुरुष है, मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। मैंने कोई धर्म के विरुद्ध बात नहीं कही, मैंने सिर्फ एक बात कही कि धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये मैंने कहा साजिश है, तो साजिश रोकना, साजिश के खिलाफ कार्रवाई करना वो सरकार का काम होता है। लक्ष्मीकांत जी वो ये कह रहे हैं, दिव्यानंद जी का ये कहना था कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर आकर इन जिहादियों का बचाव करते हैं, ये आरोप लगाया उन्होंने, बचाव करते हैं, जो कि गलत है। क्या बचाव? अरे मैंने एक बात कही आशीष जी कि जिस आदमी ने, अगर कोई साजिश है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? सरकार करेगी ना। आप और मैं तो नहीं कर सकते, तो सरकार क्या कर रही है? मैंने आपको उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश का कि 6 महीने पहले जिस समागम में सोच जानने गई थी, उसका क्या निष्कर्ष निकला है, क्या रिजल्ट निकला है, योगी जी ने क्या किया उसके बारे में? जब तक आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, अगर कोई साजिश करता है तो सजा मिलनी चाहिए ना। सरकार पता करे किसने साजिश की है। अभी मैंने एक और कहा है कि कुंभ के मामले में ही मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि किसी व्यक्ति ने धमकी दी कि वो गड़बड़ करेगा, उसने अपना नाम बदल के करी है, उस आदमी के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? यह सरकार का काम है। सरकार सिर्फ यही कहेगी कि साजिश है, हिंदुओं को खतरे में, हिंदुओं को बचाएगा कौन? सरकार बचाएगी ना। आप सत्ता में है ना मैं सत्ता में हूँ। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, सत्ता के शिखर पर बैठे हैं, आखिर इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? अगर किसी की साजिश है तो उसको बेनकाब कौन करेगा? साजिश को सरकार करेगी। लेकिन मेरा मानना यह है आशीष भाई कि जितने हादसे आपने बताए हैं, किसी एक हादसे में आज तक सरकार ने क्या कार्रवाई की है? किस आदमी को गिरफ्तार किया गया है? किसको जेल में डाला गया है? किसके खिलाफ क्या चार्जेस फ्रेम हुए हैं? यह तो बताए सरकार। खाली आरोप लगाने से, बात करने से, डिबेट करने से तो काम होने वाला नहीं ना। डिबेट करके तो आप भी चले जाएंगे, ठीक है, चले जाएंगे, लेकिन अभी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। सारी बातें मैं आपकी मान भी लूं लक्ष्मीकांत जी, मैं सारी बातें एक बार आपकी मान भी लूं, लेकिन जब तमाम धार्मिक आयोजन होते हैं, विशेष तौर पर जब आस्था का महाकेंद्र महाकुंभ हो रहा है, वहां पर इन जिहादियों की एंट्री बैन की जाती है, जो इस प्रकार की मानसिकता को लेकर चलते हैं, इस प्रकार की साजिशें रचते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं, पत्थर चलाते हैं, दंगे फैलाते हैं, हिंसा करते हैं, तब इस पर कांग्रेस पार्टी उनको डिफेंड करने क्यों आ जाती है? यही बात देवराज जी भी कह रहे हैं, यही चीज मैं भी कह रहा हूं। आप गलत कह रहे हैं आशीष भाई, बिल्कुल गलत प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आपने विरोध, क्या कांग्रेस पार्टी ने विरोध नहीं किया? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी मुल्जिम के साथ, गुनाहगार के साथ ना कभी खड़ी हुई, ना कभी खड़ी हो सकती। मैं आज कांग्रेस का आधुनिक प्रवक्ता हूं और मैं ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जहां वहां कार्रवाई आखिर किस साजिशकर्ता के खिलाफ हुई है? कितने लोग, मैंने कहा ना उत्तर प्रदेश में अब तक क्या रिजल्ट आया 6 महीने से, बता तो दीजिए। आपने राजस्थान की बात करी है, अगर वो साजिश थी तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई करती है? कार्रवाई क्या लक्ष्मीकांत शर्मा करेगा या आशीष करेगा? उसके ऊपर कार्रवाई सरकार करेगी भाई। मैंने एक बात कही है, एक तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों को और जो भी संत समाज उनके साथ जुड़ा है, एक वहम निकाल देना चाहिए कि हिंदू सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी होता। हिंदू हम भी है भाई, हम भी धर्म को मानते हैं, ठेकेदारी नहीं लेते किसी चीज की। हम पूजा पाठ करने वाले आदमी ठीक है, हिंदू, मैं पहले हिंदू हूँ, उसके बाद मैं किसी राजनीतिक पार्टी का। ठीक है तनुज, आप तनुज मैं आऊंगा आपके साथ, लेकिन प्राची कुछ कहना चाह रही है, प्राची कुछ कहना चाह रही है। नहीं ठीक है, हो गया। लक्ष्मीकांत जी एक सेकंड, प्राची आपका रिएक्शन। दिग्विजय थे तो वहाँ पे शहीद ओसामा जी बोलते थे, शिंदे थे तो वो बोलते थे भगवा आतंकवाद। वो तो अच्छा हुआ कसाब जिंदा पकड़ लिया गया क्योंकि उसके हाथ में कलावा था। अगर इक्का दुक्का किसी ने नाम से, जैसे नाम से हिंदू है और वो धर्म चेंज कर चुका है, वो मजहबीकरण कर चुका है और वो कोई धमकी दे दे, जैसा कि आपको याद होगा आईसिस का आतंकवादी था, संजीव चौधरी नाम था उसका, लेकिन उसके फादर ने बताया जो वो 6 महीने की बच्ची को गोद में लेकर इस्लाम जिंदाबाद कर रहा था आईसिस से, इराक मसूल से, तब उसके फादर ने बताया कि 3 साल पहले इस्लाम वो कबूल चुका है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में, अगर किसी 1 करोड़ में से एक हिंदू ने, किसी ने अगर इक्का दुक्का शैतानी कर दी तो उसको हम टेररिस्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति टेररिस्ट है
भगवा आतंकवाद की संज्ञा देकर हमारे भारत में हिंदुओं को बदनाम करने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने करा है। और उसके बावजूद भी इनकी रीढ़ की हड्डी पता नहीं कहाँ गायब है कि उसके बाद भी हिंदुओं के भगदड़ वाले कामों में तो हिंदुओं को भगा के मारा जाता है, हमेशा गलतफहमी का शिकार बनाया जाता है। क्यों नहीं होती साजिश होती? क्योंकि हिंदू जो है भावनात्मक तौर पे कमजोर होता है, तो भावनाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, उसे वो अपने भगवान के प्रभु में लीन होता है, उसे तुरंत कुछ कह दिया जाता है तो वो भागने लगता है कि भाई बिल्कुल प्राची, लेकिन सवाल यही है कि जब हम इस प्रकार के विषय उठाते हैं तो उससे कन्नी काटने लग जाते हैं तमाम प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तमाम विपक्षी दलों के, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है। इसकी जब हम बात करते हैं तो ये बात भी चुभती है बहुत सारे राजनीतिक दलों को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन चुभती है। जब हम किसी जिहादी की बात करते हैं तो उनको इस बात से प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है। लक्ष्मीकांत जी 10 सेकंड दूंगा, सिर्फ 10 सेकंड दूंगा जल्दी से, उसके बाद तनु जा रहा हूं। जी नहीं आशीष जी, आप खुद गलत बयानी कर रहे हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग क्या आपने कभी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही धर्म के ठेकेदार हैं? कभी आपने बोला इस बात को? आप क्यों नहीं कहते कि कांग्रेस का आदमी भी हिंदू है? मैं हिंदू नहीं, आप हिंदू नहीं हो क्या? ये आप हिंदू हो तो क्या भाजपा के लोग हो? आप पत्रकार हो, आप हिंदू नहीं रहे? प्राची जी ये कह रही हैं, प्राची जी ये कह रही हैं कि आपके नेता ओसामा जी कह के संबोधित करते हैं, आप लोग जाकिर नाइक का समर्थन कर देते हैं, आप लोग इस प्रकार की बातों में रहते हैं। इसकी बात हो रही है, लेकिन ठीक है, मेरे पास समय सीमित है, मैं अब डिबेट को ऑन करूंगा। तनुज से बातचीत नहीं हो पाई है। तनुज, मैं चाहूंगा इस पर आपकी ओवरऑल प्रतिक्रिया क्या रहेगी, जल्दी से संक्षेप में। देखिए, मैंने आपसे पहले भी एक ही बात कही कि मजबूत रूप से एक आइडेंटिटी कार्ड भी जारी करना पड़ेगा प्रशासन को, जिससे कि गैर हिंदू लोगों की एंट्री पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो, चाहे कोई भी हिंदू धार्मिक स्थल हो वहां पर। पहला। दूसरा, लक्ष्मीकांत जी जिस तरीके से कह रहे हैं प्रशासन क्या कर रहा है, शासन क्या कर रहा है, मैं बता दूं जहां पे भी ऐसे मामले होते हैं भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 105, 118 सब क्लॉज 1 में बराबर कार्रवाइयां हो रही हैं। अब मैं सवाल करता हूं, जब कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस की सरकारों में इस तरह की भगदड़ होती है, तब क्या कार्रवाइयां हुई है, उसका भी जवाब लक्ष्मीकांत जी दे। और निश्चित रूप से सरकारों को उठाने के पहले मजबूती के साथ आगे कार्य को करना होगा। जी ठीक है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक साजिश की वो आती है कि आखिर किस प्रकार से बार बार हिंदू धार्मिक आयोजनों को आसानी से टारगेट किया जाता है। हिंदू धर्म क्या एक सॉफ्ट टारगेट बन चुका है क्या? इसके बारे में बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह मैं आप पर ही छोड़ता हूं। इस पर जरूर आप अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। लेकिन आलोक जी, लक्ष्मीकांत जी, तनुज जी, दिव्यानंद जी महाराज और साथ में प्राची जी, आप सभी का बहुत आभार, आप जुड़े इस डिबेट में। इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, कल किसी और विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज आज्ञा दीजिए। जय हिंद।